आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा मैथ्स का और जिसके अंदर हमारा चैप्टर होगा अध्याय 2। और अध्याय 2 जो कि है पूर्ण संख्याएं, फोल नंबर्स से संबंधित है। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन है और किस प्रकार से हम उनको हल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उपयुक्त क्रम में लगा करके योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें उपयुक्त क्रम में इन्हें लगा करके इनका योग ज्ञात करना है। तो देखिए उपयुक्त क्रम कौन सा होगा, पहले तो हमें ये समझना होगा। तो देखिए उपयुक्त क्रम से मतलब यहाँ पर होगा आप किस प्रकार से इनको लगा करके जोड़ सकते हैं कि आपका जोड़ बहुत ही आसान हो जाए, बहुत आसानी से आप इन्हें जोड़ पाएं। इस प्रकार का क्रम में आपको लगा करके इन्हें जोड़ना है। अब उसके लिए यहाँ पर आपको देखना है कि जब आप किसी संख्या में, जैसे कि यहाँ पर ए वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें यहाँ पर दिया है 837, 208 और 363। ये तीन संख्याएं, इन तीन संख्याओं को हमें जल्द से जल्द कितनी आसानी से और कितने सरल तरीके से हमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर 7 है, तो 7 में जब आप 3 जोड़ते हैं तो वो बन जाता है 10। तो कहने का मतलब है कि आप इन दो नंबर को यदि ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये राउंड फिगर में बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसे नंबर में आ जाएंगे कि जिनसे आप इनको आसानी से जोड़ पाएंगे। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, 837 और 363 को जोड़ दीजिए। तो देखिए 837 और 363 को हम जोड़ते हैं, ये हमने लिख दिया। और फिर इन दोनों का जोड़ कर लेंगे और प्लस हम इसमें 208 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप 3 में 7 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7 और 3 10। इसी प्रकार 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12। तो ये बन गया 1200। अब 1200 में आप 208 बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों का जोड़ बन जाएगा यहाँ पर 1200 और 208 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये 8 हो जाएगा 0, ये 4 और ये 1। तो इनका योग बन गया 1408। चलिए बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अब हमारे पास में 4 नंबर दिए हैं और 4 नंबर से आपको इनका एक उचित क्रम में लगा करके योग करना है। तो देखिए 4 नंबर है तो आप ऐसे 2-2 नंबर के जोड़े बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है और 2 में 8 जोड़ेंगे तो ये 0 में बदल जाएगा। और 3 और 7 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़े में बदल जाएगा और फिर इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं 1962 प्लस 1538, इन दोनों का योग कर लेते हैं और प्लस इधर इन दोनों का योग कर लेते हैं 453 और प्लस 647, है ना। और दोनों का जो योग होगा फिर उन्हें हम आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम जोड़ते हैं 8 और 2 ये 10 हो गए, तो ये आपकी 10 की 0 हो गई। 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 9 14 और 1 हासिल का 15 और 1 और 1 2 और 1 3। तो इनका योग कितना बना, तो इनका योग बन गया 3500। इधर देखते हैं यहाँ पर 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 5 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 4 10 और 1 हासिल का 11। तो इनका योग बना 1100, इनका योग बना 3500। अब 3500 में आप 1100 को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 3500 और इसमें 1000 मिलाते हैं तो ये 4500 और 100 और मिलाएंगे 4600। तो इस प्रकार से इनका योग जो होगा वो हो जाएगा 4600, है ना। ये हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर उपयुक्त क्रम में लगा करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जिस प्रकार से हमें उपयुक्त क्रम में लगा करके यहाँ पर इनका योग ज्ञात किया था, उसी तरीके से यहाँ पर अब हमें उपयुक्त क्रम में लगा करके इनका गुणा करना है ना। तो गुणा के लिए भी
सॉरी हम वही तरीका अपनाएंगे जिससे हम गुणा बहुत आसानी से और जल्द से कर पाएं। देखिए ए वाले को हल करते हैं, 2 गुणित यहाँ पर है 1768 गुणित 50। तो आप किस प्रकार से इसको आसानी से हल कर सकते हैं, तो देखिए आप 50 और 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 1768 वैसा का वैसा होगा, 50 और 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाता है 100, और जब 1768 में 100 का गुणा करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आप इसमें 2 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी संख्या में 100, 10, 1000 का गुणा करते हैं तो उसमें जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा दो, वो सीधा सीधा उसका गुणा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1768 जो था उसके पीछे यहाँ पर सीधे सीधे हमने जीरो लगा दिया है ना। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,76,800, ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, देखिए ए वाला क्वेश्चन। चलिए अब बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बी वाले क्वेश्चन में क्या है, 4 गुणित 166 गुणित 25। देखिए 4 और 25 का आप गुणा करते हैं तो 100 आ जाता है, क्योंकि 25 चौके 100 होता है ना। तो यहाँ पर 166 गुणित 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर हम 166 में 100 का गुणा करेंगे, तो फिर वही तरीका हमारा 166 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, 16,600, ये हमारा उत्तर बन गया। चलिए सी वाले को हल करते हैं। सी वाले में यहाँ पर है 8 गुणित 291 गुणित 125, सॉरी 225 बोल दिया था मैंने, 125। तो देखिए यहाँ पर जैसे 25 में आपने 4 का गुणा किया तो कितना आया था, 100 आया था। उसी प्रकार से आप 125 का 8 में गुणा करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1000 आता है, क्योंकि 125 8 1000 हो जाएगा। और आप पहाड़ा नहीं जानते तो आप 125 25 को जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 125 को 2 बार जोड़ता हूँ तो 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 250। मैंने कितनी बार जोड़ा, 2 बार, तो 125 दूनी कितना हो गया, 250। फिर 250 का डबल करेंगे तो मैंने 4 बार जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 500। फिर 500 का डबल कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 1000, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर 250 2 बार जोड़ा था, फिर 4 बार 500 जोड़ा था, और 500 का डबल किया तो 4 का डबल भी हो जाएगा 8, तो 125 8 कितना हो जाएगा, 1000। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम 125 का और 8 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1000। अब देखिए यहाँ पर 291 गुणित 1000 जब होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 291 के पीछे हम लगा सकते हैं कितने जीरो, 3 जीरो, क्योंकि इसमें है 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये आपका उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप आसानी से इनका गुणा कर सकते हैं। चलिए अब हम डी वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए डी वाला किस प्रकार से करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए कि 625 और 16 का आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंट दिखेगी थोड़ी सी, आप समझ जाएंगे। 6 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0, मतलब कि इसको हम दोनों को गुणा करेंगे तो ये एक पूर्णांक संख्या में बदल जाएगा। और आप नहीं जानते तो आप ऐसे लिख सकते हैं 625 गुणित 16 और गुणित इसमें हम कर देंगे 279 का गुणा, है ना। तो देखिए 16 पंजे 80, 5 में गुणा कर रहे हैं पहले, तो 16 पंजे 80, मैं डायरेक्ट 16 का पहाड़ा यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना। तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल आया 8, 16 दून 32 और 8 40, 0 हासिल आया 4, 16 छंग 96, 96 और 4 100, कितना हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर, सॉरी मैंने 10 लिखा, 100 हुआ था यहाँ पर, है ना। 16 छंग 96 और 4 100, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10,000। अब देखिए 10,000 में है यहाँ पर हमें 279 में गुणा करना है, तो 279 के पीछे हम 4 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर हम 279 1 2 3 4, ये हो गया 1000 का गुणा, है ना। तो यहाँ पर सैकड़ा, 1000 10,000 और
लाख 27,90,000 यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया। तो ये हो गया हमारा डी वाला क्वेश्चन। चलिए ई वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए ई वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 285 गुणित 5 गुणित 60 है ना। तो देखिए आप 60 का 5 में गुणा करते हैं तो भी आप यहाँ पर इन्हें 300 में बदल सकते हैं, है ना। आप किसी भी तरीके से, कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर सरल और आसानी होना चाहिए गुणा करने में, वही क्रम आपके लिए उपयुक्त क्रम हो जाता है। तो यहाँ पर हम 285 गुणित इसे 6 पंजे कितना होता है 30, तो 60 पंजे 300 हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम यदि 5 गुणित 60 करते हैं तो इनका उत्तर आ जाता है 300। 6 पंजे 30 तो ये बनेगा और एक 0 ये लग जाएगा 285। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर 2 0 तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ये, क्योंकि 300 में 2 0 है। अब सिर्फ आपके लिए 3 बचा, क्योंकि 0 का गुणा तो ये हो गया, 2 0 आपने लगा दिए संख्या के उत्तर में शुरुआत में ही, तो ये गुणा हो गया। अब सिर्फ आप 3 का पहाड़ा बोलते जाइए और 3 का गुणा करते जाइए। 3 पंजे 15 का 5 हासिल आएगा 1, और 3 8 24 और 1 हासिल का 25 का 5 हासिल आया 2, 3 2 6 और 2 8। तो यहाँ पर 85,500 ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए एफ वाले को सोल्व करते हैं। अब एफ वाले में देखिए 125 गुणित 40 गुणित 8 गुणित 25 है ना। आप कोई से भी 2 नंबर को ले सकते हैं जिनका आप राउंड फिगर में मान 0 0 ला सकें, ताकि आज 0 0 संख्या में होते हैं तो हमें गुणा में बहुत आसानी होती है। तो अभी जो तरीका हमने अपनाया था उसी तरीके से यहाँ पर 2 नंबर मैंने इस जोड़े के रूप में ले लिए। जैसे मैंने 125 गुणित 8 ले लिया, क्योंकि 125 गुणित 8 में जानता हूँ कि 1000 होता है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं 40 गुणित 25 ले लूँगा, क्योंकि 25 का 4 में गुणा करते हैं तो 100 आता है, पर 40 में करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा 1000। तो देखिए यहाँ पर 25 का 40 में गुणा करते हैं तो 0 है इसमें, 40 में 0 लगा दिया और 25 चुकू कितना हो जाता है 100, तो ये 1000 हो गया। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करते हैं तो आता है 1000, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। अब देखिए 1000 इधर भी 1000 है, इधर भी 1000 है, कितना उत्तर होगा 1000 का 1000 में गुणा जब हम करते हैं 3 0 इधर 3 इधर 6, तो 1 लिखिए और 1 के पीछे 6 0 लगा दीजिए, 3 और 3 6। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा सैकड़ा, 1000 10,000 और ये लाख 10 लाख। 10 लाख हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हम इन्हें हल कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर बहुत आसानी से इसे समझ गए होंगे, उपयुक्त क्रम का मतलब। और इस प्रकार से जब क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो ये हमारे लिए सुविधा होती है कंपटीशन एग्जाम में, जहाँ पर हमें मैथ्स को सॉल्व करना होता है और वहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर ये तरीका हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है ना। तो इसीलिए हम शुरुआत से ही इन चीज़ों को इस प्रकार सीखते हुए जाते हैं, तो तरीका हम आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में और भी दिए हैं, चलो 4 हैं A B C D है ना। तो इन चारों को हमें यहाँ पर हल करना है। तो पहले हम ए वाले को हल करते हैं। ए वाले को किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए 297 गुणित 17 प्लस 297 गुणित 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 297 इसमें भी है, इसमें भी, ये कॉमन ले सकते हैं। तो 297 को जब हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बचता है 17, और 17 के बाद आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर प्लस लगा है और 297 यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो 1 बचेगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 297 और 17 और 3 जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 20, है ना। और 20 का आप 297 में आसानी से गुणा कर सकते हैं, अभी जिस तरीके से हमने किया था। तो ये 0 का 0 लगा दीजिए और 2 का पहाड़ा बोल दीजिए। 2 14 का 4 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19
तो 9 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5940, है ना, 5940। चलिए ये ए वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए बी वाले के अंदर है यहाँ पर 54,279 गुणित 92 प्लस 8 और गुणित 54,279। अब जो क्वेश्चन आपने देखा था उसी टाइप का क्वेश्चन है और आप समझ ही गए होंगे कि कितनी आसानी से आप इसका उत्तर बिना हल करे भी बता सकते हैं, है ना। बिना हल करे भी इसका उत्तर आप आसानी से देखकर क्वेश्चन को बता सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपका उत्तर लिख देता हूँ, जैसे कि 542790 ये इसमें उत्तर आएगा, है ना। अब कैसे आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये नंबर इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ है तो हमने इसे कॉमन ले लिया। 54279 54,279 और यहाँ पर बचता है 1, इसकी जगह पर 1 का 92 में गुणा करेंगे तो 92 होगा, प्लस यहाँ पर बच रहा है 8 और इधर बचेगा इसकी जगह 1, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 92 और 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 92 और 8 को जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 100 और 100 का जब हम इसमें गुणा कर देते हैं 54,279 तो यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए तो ये 54279 और 00 ये बन गया उत्तर। सैकड़ा 10,54,27,900, है ना। ये क्वेश्चन हमारा बी वाला सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर हमने पहले भी उत्तर लिख दिया था, तो क्योंकि हम फटाक से दिमाग में ऐसे लगा सकते हैं जब हमारे लिए कंपटीशन में मैथ्स को सोल्व करना है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए दोनों नंबर है तो वो तो एक बार आएगा। 92 और 8 कितना होगा 100 और 2 0 आते हैं, 2 0 इसमें लगा दिए। इस प्रकार से हम हल कर देंगे। चलिए अब देखते हैं हम सी वाले क्वेश्चन को। देखिए सी वाले क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 81,265 गुणित 169 और यहाँ पर है 81,265 गुणित 69। अब क्वेश्चन में आप देखते हैं यहाँ पर जो नंबर दिया है वो यहाँ पर भी दिया है, पर बीच में अब जोड़ नहीं माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 169 माइनस 69 हो जाएगा। अब उत्तर आप देख करके बता सकते हैं क्या इसका उत्तर, तो देखिए इसका उत्तर कितना होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 81,265,00 ये इसका उत्तर होगा, है ना। कैसे होगा, चलिए हल करते हैं। देखिए सी वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। 81,265 गुणित 169 माइनस 81,265 गुणित 69, है ना, ये हो गया। तो देखिए 81,265 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बाहर रख देंगे 81,265 और यहाँ पर से हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, 1 1 बचेगा, 1 1 का गुणा इसके साथ वाली संख्या में कर देंगे तो यहाँ पर बच रहा है 169 माइनस 69। तो 169 में से जब 69 को घटाते हैं तो ये बचता है यहाँ पर 100 और यहाँ पर 81,265। अब आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 इसमें लगा देंगे तो 81,265 00 ये बन गया हमारा उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, डी वाले की ओर। देखिए डी वाला क्वेश्चन जो है उसमें है 3,845 गुणित 5 गुणित 782 ये 3 संख्याएं हैं, फिर यहाँ पर प्लस दिया है और 769 गुणित 25 गुणित 218, है ना। देखिएगा किस प्रकार से हम हल करेंगे, तो प्लस के इधर इस पक्ष से और इस पक्ष से आपको कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेने के लिए ऐसा कोई नंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो पहले हम उस नंबर को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, है ना, उस नंबर को लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इधर का पक्ष तो वैसा का वैसा ही है, मैं सिर्फ इधर के पक्ष में अभी कर रहा हूँ प्लस के इधर। तो 769 और मैं यहाँ लिखा है 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणित 5 गुणित 218, है ना। और बाकी का इधर वाला जो हमारा पक्ष है उसे वैसा का वैसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं
782। अब देखिए जब हम इस नंबर का 5 में गुणा करते हैं तो देखिए 5 का जब मैं 9 में गुणा करूंगा तो 9 पंजे 45, 45 का बन जाएगा 5 हासिल 4, 5 छक 30, 4 34, 4 हासिल 3, 5 7 35, 35 और 3 38, तो ये बन गए 3845। अब इसके साथ गुणा में 5 कर दीजिए, इसके साथ 218 कर दीजिए, 3845 गुणित 5 गुणित 782 और बीच में यहाँ पर है प्लस। अब देखिए जो नंबर यहाँ था वही हम इधर भी ले आए, है ना। अब इसे हम कॉमन ले सकते हैं एक साथ, तो 3845 गुणित 5 और यहाँ पर बचेगा 782 प्लस 218। अब देखिए आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और इनका दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो 5 का 5 में हम आसानी से गुणा कर देंगे, 55 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल आया 2 और 5 8 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल आया 4, 5 3 15, 15 और 4 19, है ना, 15 और 4 19, तो ये बन गया 19,225। और इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 2 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, 7 2 9 और 1 हासिल का 10। देखिए ये 19,225 वैसा का वैसा लिख देंगे, पीछे हम 3 0 लगा देंगे, 0 0 0। तो ये सैकड़ा, ये 10,000 और ये 10 लाख और ये करोड़। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा 1,92,25,000 उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी वाला क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। अभी गुणनफल अभी भी किया था, अब वहाँ पर हमने 3 संख्याएं प्लस में इस प्रकार से थी संख्याएं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा तरीका जो होगा मतलब 2 संख्याओं के लिए लागू करेंगे। चलिए देखिए ए वाले क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यहाँ पर 738 गुणित 103, इसके लिए किस प्रकार से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए 738 को यहाँ लिखेंगे और 103 जो है यहाँ पर हम वितरण गुण का प्रयोग करेंगे, मतलब इसे वितरित कर देंगे, इसे 2 भागों में बांट लेंगे, 100 प्लस 3। तो यहाँ पर 738 का हम 100 में आसानी से करना सीख गए। तो ये बन जाएगा 738 0 0 और 3 में हम इसका गुणा यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 738 गुणित 3। देखिए मैंने इसमें तो सीधा गुणा कर दिया है और मैं इसमें यहाँ पर गुणा 3 लिख रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ कि गुणा करने पर उत्तर क्या निकल के आता है ना। तो यहाँ पर तो मैंने गुणा कर दिया है 100 का, इसमें सीधा 738 0 0, 3 8 24 का 4 हासिल आया 2, 3 3 9, 2 11 का 1 हासिल 1 और 3 7 21 और 1 22। तो ये बन जाएगा 2214। अब इसे हम इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे ये, तो ये हो जाएगा 1 2 और 8, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल का आया था वो 6, ये है ना। और यहाँ पर 7 वैसा का वैसा। तो इस प्रकार से हम चाहें तो इसके नीचे लिखकर भी जोड़ सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से जोड़ने में कोई परेशानी है, कठिनाई है, तो अब इसके नीचे लिख करके जोड़ सकते हैं। तो 76,014 ये हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। चलिए बी वाले को सॉल्व करेंगे। 854
गुणित 102। इसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने इसे किया है। 854 और 100 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, है ना। तो 100 में हम गुणा कर देंगे पहले 854 गुणित 100 और प्लस 854 गुणित 2। देखिए इसमें तो आसानी से कर देंगे, सिर्फ 2 0 लगाना है पीछे, ये लगा दिए। यहाँ पर 2 का गुणा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 2 चुका 8 और 2 पंच 10 और एक हासिल नहीं, इसमें 2 चुका 8, 2 पंच 10 की 0 हासिल 1 और 2 8 16 और 1 17। तो ये हो गया 1708। चलिए अब 85,400 इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको समस्या ना लगे जोड़ में, इसलिए यार्ड 0 7 4 11 का 1 हासिल 1 5 6 और 1 7 और यार्ड 87,108। ये हमारा बन गया उत्तर। चलिए सी वाले को सॉल्व करते हैं। दो 258 गुणित 1008। तो 258 गुणित इसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 8, है ना, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम 258 में 1000 का गुणा करेंगे और प्लस 258 में हम 8 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो देखिए जब इसमें 258 में हम 1000 का करेंगे तो ये तो हो जाएगा 258,000। ये हो गया 1000 का गुणा। अब प्लस, अब यहाँ पर 8 का करते हैं। 8 8 या 64 का 4 हासिल है 6, 8 5 40 6, 46 का 6 हासिल 4, 8 2 16 और 4 20। ये बन गया 2064। अब 2064 को हम इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ इसके नीचे में लिख देता हूँ ताकि आप जोड़ को आसानी से अच्छे से देख पाएं, है ना। तो ये 2064 ये लिखा, 4 6 0 10 8 2 10 की 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 2। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो बन जाएगा 2,60,064। ये हो गया हमारा सी वाला क्वेश्चन। अब डी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डी वाला किस प्रकार से हल करेंगे। 1005 गुणित 168, है ना। अब यहाँ पर संख्या चाहे हमारे दाएं तरफ वाली हो बाएं तरफ वाली हो, किसी भी प्रकार की संख्या किसी भी तरफ की हो, हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या 1005 बाईं ओर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाईं ओर भी इसे तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं। तो 1000 और प्लस 5 गुणित 168, ये हम इसे हल करेंगे। चलिए 168 का हम पहले 1000 में गुणा करेंगे तो 100, चलिए मैंने इससे लिख दिया 1000 गुणित 168 और प्लस 5 गुणित 168। अब आप बाईं ओर से गुणा करें चाहे दाईं ओर से, जो तरीका है वो तो वही काम करेगा। तो 168 लिखेंगे, 3 0 लगाए, ये बन गया 1,68,000। फिर यहाँ पर हम 5 का गुणा करेंगे, 5 40 0 हासिल 4, 5 6 30 4 34 और 5 5 और 4 9, सॉरी हासिल इसमें 5 8 40 0 और 5 6 30 और 4 34 हासिल आए थे 3, 5 5 और 3 8, 840। 840 को इसमें जोड़ देंगे, 1,68,840। अब देखिए 0 0 है इसके ऊपर तो यही बन जाएगा, है ना, 1,68,840। ये बन जाएगा हमारा उत्तर। चलिए तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है
किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया और अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने कुल कितना यहाँ पर पेट्रोल पर व्यय किया। तो देखिए करते हैं इसके लिए हल। इसको देखिए मैं हल स्टूडेंट के लेवल से कर रहा हूँ, है ना, और हम ऐसे सीधे सीधे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे 40 लीटर उसने सोमवार को भरवाया, अगले दिन मंगलवार को 50 लीटर, 40-50 90 लीटर हो गया। 1 लीटर का मूल्य 44 रुपये, तो 90 में हम 44 का गुणा करके उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने सोमवार को पेट्रोल भरवाया, कितना 40 लीटर, है ना। अगले दिन यानी कि मंगलवार को उसने पेट्रोल भरवाया 50 लीटर। कुल पेट्रोल कितना हो गया, तो कुल पेट्रोल उसने जो भरवाया ये बन गया 90 लीटर, है ना, ये 90 लीटर हो गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर है ना। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये है, तो 90 लीटर का, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 90 लीटर का पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 90 गुणित 44, है ना। देखिए अब 44 गुणित आप 90 ऐसे लिख लीजिए, ये 0 का 0 हो गया, 9 का गुणा कर दीजिए सिर्फ, क्योंकि 0 लग गया आंसर में, है ना। 9 चौक 36, 6 हासिल है 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39, तो ये हो जाएगा 3960 रुपये। ये इसके 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो देखिए सुबह वो दूध देता है 32 लीटर, है ना, और शाम को वो देता है 68 लीटर। एक दिन में उसने दूध कितना दिया, एक दिन में उसने दूध कितना, कुल दूध यहाँ पर लिख सकते हैं 8 और 2 10 की 0 हासिल, 1 6 3 9 और 1 10, यानी कि 100 लीटर। अब यहाँ पर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य है 45 रुपये, है ना, 45 रुपये। तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 45 गुणित 100। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा 4500 रुपये। तो दूध वाला प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त करता है, तो वो 4500 रुपये प्रतिदिन धनराशि प्राप्त करता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न को सम्मिलित कीजिए, यानी इनको सही जोड़ी के रूप में मिलान करना है, इनका मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले को देखते हैं, 425 गुणित 136 बराबर 425, और यहाँ पर 136 को इस क्रम में तोड़ दिया है, इसको वितरित कर दिया है, बांट दिया है ना, 130 6 में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए गुणा है और गुणा के साथ में वितरण का प्रयोग इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर हम आसानी से इसको मिला देंगे कि ये योग है ना, योग पर गुणन का वितरण है ना, तो योग पर गुणन का वितरण है। चलिए
दूसरा वाला यहाँ पर है 2 गुणित 49 गुणित 50। फिर यहाँ देखिए 2 गुणित 50 गुणित 49, क्रम बदल दिया। तो जब गुणा में क्रम बदल दिया जाए तो उसे हम कहते हैं गुणन की क्रम विनिमयता। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा, दूसरे के लिए ए वाला, ये गुणन की क्रम विनिमयता है ना। इसमें सिर्फ क्रम बदल दिया और क्रम बदल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर वही का वही आता है जो हमें पहले आता है। तो दूसरे वाले को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक वाले को हम मिलाएंगे सी वाले से, सी वाला होगा एक वाले के लिए सही, और दूसरे को हम मिला सकते हैं यहाँ पर ए वाले से, और जो बाकी हमारा तीसरा बच रहा है और उधर जो बच रहा है वो बच रहा है बी। अब देखिए 80 प्लस 2005 प्लस 20, और यहाँ पर 80 प्लस 20 प्लस 2005 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये योग की क्रम विनिमयता है, यानी कि यहाँ पर जोड़ हो रहा है और जोड़ में क्रम, यहाँ पर 80 धन 2005 धन 20 था, यहाँ पर 80 20 धन 2005 हो गया। तो ये योग की क्रम विनिमयता है। तो इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे बी वाले से। तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली थी ये समाप्त तो होती है। और प्रश्नावली आपको कैसे लगी, कैसे क्वेश्चन लगे, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ताकि अगले वीडियो के लिए हम मोटिवेट रहें, प्रोत्साहित हों, है ना। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ।